बाल विकास परियोजना धनबाद सदर कार्यालय में कथित भ्रष्टाचार, अनियमितता और दलाली के विरोध में सोमवार को चीराकोड़ा स्थित अंचल कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। प्रदर्शनकारी मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। धरना का नेतृत्व राष्ट्रीय बेसहारा दिव्यांग वेलफेयर फेडरेशन के अध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाल विकास परियोजना कार्यालय में लंबे समय से भ्रष्टाचार, अनियमितता और घूसखोरी की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही लाभार्थियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने और दलालों के माध्यम से काम कराने का भी आरोप लगाया गया है। प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि इन समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाने के लिए वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक पूरे मामले की निष्पक्ष जांच पर कर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आगे आरोप लगाते हुए कहा कि कार्यालय में आम लोगों और लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ पाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने जिला प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कुमार यादव जो सामाजिक काम करते हैं, समाज के साथ जुड़े हुए हैं, मुद्दे को लेकर उठे हुए हैं, बैठे हुए हैं कि इससे पहले भी हम आंदोलन किए थे, भूख हड़ताल किए थे, जो सीडीपीओ के खिलाफ में 50 लाख का चैलेंज किया था। मैं उपायुक्त महोदय से पूछना चाहता हूं कि वो आंदोलन में 50 लाख का जो चैलेंज किया आप लोगों ने क्यों नहीं स्वीकार किया। और इससे पहले कई बार जो है हमने जा करके कहा 15 दिनों को मजिस्ट्रेट द्वारा 15 दिनों के अंदर जाँच प्रतिवेदन देने का काम किया था, जो उन्होंने आज तक जाँच नहीं किया। और सरकार द्वारा करोड़ों का खर्च किया जाता है, जो अभियान चलाया जाता है पोषाहार बच्चों को, जो पोषाहार देने के लिए जो बच्चे जो है आज तक का रिकॉर्ड है कि हमारे निगरानी में और पूरे समाज की निगरानी में पूरे जनता के पास जाइए। और मैं उपायुक्त महोदय से कहता हूं कि खुद जा करके पूछिए उन बच्चों से जिनके लिए सरकार अभियान चलाते हैं कि लोगों को दाल भात सब्जी, हरी सब्जी, अंडी, हलवा, लन फन खिलाने के लिए ऑर्डर दिया जाता है, स्वास्थ्य के लिए दिया जाता है, जो एक भी काम नहीं होता है। और निर्गत पंजी को भी छेड़छाड़ किया जाता है। मैं कहता हूं कि निर्गत पंजी भी उसी के पास है। आप जमीन स्तर पर आइए और जांच करके दिखाइए। अगर 0.1% भी हमारा गलती हो तो मुझे सजाए मौत का सजा दीजिएगा, फांसी दीजिएगा, और नहीं तो उस व्यक्ति को ऐसी कड़ी सजा दीजिए ताकि वो दोबारा उस पद पर बैठ ना सके। ये मैं चैलेंज करता हूँ, इस चैलेंज को आपको स्वीकार करना होगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल है मेरा जब तक ये कार्रवाई। मुख्य मांगे है कि सीडीपीओ द्वारा जो अनियमितताएं और एक ही व्यक्ति को जो आवाज उठाता है, ये 20 साल से आवाज उठा रही है, उसके ऊपर भी बार बार स्पष्टीकरण, चयन मुक्त कर देंगे, चयन मुक्त कर देंगे। कोई जांच नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, उसका हाथ में कुछ नहीं है, फिर भी उसी के ऊपर जारी रहता है, पूरा चिट्ठी बना करके दिया जाता है। इलेक्शन के समय भी कम से कम 7 चिट्ठियां दी है, चयन मुक्त कर दूंगा, चयन में सारे चीज को जवाब दिया। एक बार 3-3 चिट्ठी निर्गत पंजी में दिया, उसका मानदेय तक रोक दिया गया कि आप हमसे समझौता कीजिए। चुनाव के दिन में भी हमने सारे चीज स्पष्ट किया कि ये कार्यरत फलना चीज में है। उसके बाद भी सीडीपीओ को त्याग पत्र दे दिया गया था, लेकिन उन्होंने फाइल को आगे नहीं बढ़ाया और उससे स्क्रूटनी भी नहीं छाटा गया। आउटसोर्सिंग का नौकरी है, फिर भी स्क्रूटनी में नहीं छाटा गया। 6 तारीख को सीडीपीओ और डीएसडब्ल्यू द्वारा जाता है यारों के पास, कहता है कि उसका त्याग पत्र लाइए, त्याग पत्र मांगिए। तो फिर उसके बाद सीडीपीओ बोलता है कि वोचर में तुम साइन कर दो, तुम्हें चुनाव लड़ने दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं गलत काम नहीं करूंगा, कभी नहीं किया हूँ, आज भी नहीं करूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, वो मंजूर है। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, वो मंजूर है, लेकिन आपका वोचर में साइन नहीं करूंगा क्योंकि जाली वोचर है। कभी हमारे बच्चे को आपने कुछ नहीं दिया नहीं। जब तक आप जांच नहीं कीजिएगा, नीचे स्तर पर जाइएगा नहीं। आंगनबाड़ी बच्चों के ऊपर चलती है। आज अगर आप बच्चे नहीं रहेंगे तो आंगनबाड़ी नहीं होगा, आंगनबाड़ी नहीं होगा तो सहायिका नहीं होगा, सहायिका नहीं होगा तो सेविका नहीं होगा, सेविका नहीं होगा तो सुपरवाइजर नहीं होगा, सुपरवाइजर नहीं होगा तो सीडीपीओ भी नहीं होगा। ये जो प्रक्रिया सरकार देती है उपायुक्त महोदय को, डीडीसी को, इसलिए दिया जाता है, प्रभार सौंपा जाता है कि समाज कल्याण को बनाया जाता है। समाज कल्याण सीडीपीओ बनाया जाता है, जांच के लिए सीडीपीओ पर्यवेक्षक बनाया जाता है, जांच के लिए। जांच जितना जल्दी हो आप स्तर पर जाइए और जो गलत किया उससे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा भूख हड़ताल जारी रहेगा। मेरा परिचय प्रमोद कुमार यादव।